Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel, All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत तीसरा अध्याय जनसंख्या संगठन के मुख्य टॉपिक आयु संरचना, आयु लिंग आरेख, आयु लिंग पिरामिड और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आयु संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आयु संरचना किसे कहते हैं? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना कहा जाता है। यानी क्या है कि जो आयु वर्ग है, अलग अलग प्रकार के आयु वर्ग, अलग अलग प्रकार के आयु वर्गों को क्या है, आयु संरचना कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, आयु संरचना के तहत 3 वर्ग शामिल किए गए हैं। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग शामिल किए गए हैं। कौन-कौन से हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले हैं बाल आयु वर्ग। पहले वर्ग का नाम क्या है बच्चों? बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग के तहत आयु 0 से 14 वर्ष वाले बच्चों को इसके तहत शामिल किया गया है। और यह वर्ग क्या कहलाता है बच्चों? आश्रित वर्ग। क्या कहलाता है? आश्रित वर्ग। आश्रित का अर्थ क्या है? जो अन्य पर निर्भर हो। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा वर्ग दूसरे वर्ग का नाम है युवा आयु वर्ग या फिर वयस्क आयु वर्ग। कैसा वर्ग? वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु वर्ग के तहत 15 से 59 वर्ष तक के लोग शामिल है। और इस वर्ग को क्या कहा जाता है बच्चों? कार्यशील वर्ग। और ये किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना गया है, जो क्या है कि आर्थिक स्थिति का क्या है, सूचक माना गया है। और तीसरा वर्ग है जिसका नाम है वृद्ध आयु वर्ग, जो कि बाल वर्ग की तरह ही क्या है, आश्रित वर्ग माना गया है। और इसका जो आयु की सीमा है वो 60 वर्ष या फिर उससे क्या है, अधिक वाले लोग इस वर्ग में शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों वर्ग अर्थात ये आयु संरचना के तीनों ही रूप है। ये तीनों क्या है? रूप है। इसके बाद देखिए बच्चों, डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि आश्रित जनसंख्या किसे कहा गया? आश्रित जनसंख्या किसे कहा गया है? तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए कि किसी भी राष्ट्र की, यानी कोई भी देश है, उसमें पहला लिखा है 0 से 14 वर्ष। कहा? 0 से 14 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोग। यानी इसमें क्या है, आश्रित में 2 वर्ग शामिल है। कौन-कौन से? एक 0 से 14 वाले यानी बाल वर्ग, और दूसरा 60 से अधिक यानी कौन सा? वृद्ध आयु वर्ग। दोनों वर्ग क्या कहलाते हैं? आश्रित वर्ग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये दोनों क्या है, स्वयं आर्थिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। दोनों ही अक्षम होते हैं, एक तो बच्चे और दूसरे वृद्ध अर्थात बुढ़े। इसके बाद देखिए कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, किसी भी राष्ट्र में 15 से 59 वर्ष की आयु। कौन सी आयु वर्ग? 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है वह क्या कहलाएगा? कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है और इसके तहत आयु सीमा बताइए। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप कि आयु संरचना के तहत 3 वर्ग शामिल हैं, बाल आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। और इनकी आयु सीमाएं ध्यान रखना। बाल आयु वर्ग के तहत 0 से 14 वर्ष वाले, युवा आयु वर्ग है उसके तहत 15 से 59 है, और वृद्ध है उसके साथ में क्या है, 60 या उससे अधिक आयु वाले लोग शामिल किए गए हैं। और आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे
आयुलिंग आरेख, यानी क्या है, आयुलिंग संबंधी क्या है, आरेख। लिंग ध्यान रखें, लिंग दो कौन कौन से, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो ध्यान रहे कि जब हम इसके ग्राफ निकालते हैं, इसके ग्राफ हैं, तो ग्राफ का जो वाई अक्ष है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आयु वर्ग को। किसको करेगा, आयु वर्ग यानी क्या है, सीमा को। और जो एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष है, वो जनसंख्या के प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा। और इस आरेख में क्या रहेगा कि लेफ्ट साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, पुरुष दर्शाएंगे, और इस राइट साइड में वो क्या है, स्त्रियों को दर्शाया जाएगा। और इसके बाद देखिए, आयु लिंग पिरामिड के प्रतिरूप, यानी जो आयु लिंग के पिरामिड बनेंगे, इनका पैटर्न कैसा होगा, प्रतिरूप का अर्थ क्या है, उसका पैटर्न यानी क्या है, दिखने में कैसे दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो पिरामिडी रूप है उसका नाम है विस्तारित प्रतिरूप। उसका नाम क्या है बच्चों, विस्तारित प्रतिरूप। और विस्तारित रूप है उसका क्या है कि प्रतिरूप कैसा बनेगा, त्रिभुजाकार। कैसा बनेगा बच्चों, त्रिभुजाकार, जो आपके सामने बना हुआ है। और यह इस बात का संकेत है कि यहाँ पर जन्म दर यानी क्या है, सीबीआर, और सीडीआर यानी मृत्यु दर यहाँ पर क्या है, अधिक पाई जाती है। और विशेष करके आपको इस पिरामिड के तहत आपको सीबीआर का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दूसरा पिरामिड देखिए, स्थिर जनसंख्या प्रतिरूप, यानी क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या क्या है, स्थिर पाई जाएगी। और उसका जो प्रतिरूप है एक घंटी के आकार का, कैसा है, एक घंटी के आकार का प्रतिरूप बनता है, घंटी नुमा। कैसा है, घंटी नुमा, घंटी नुमा। और इसके बाद देखिए तीसरा जो प्रतिरूप रहेगा वो हासमान जनसंख्या का प्रतिरूप रहेगा, जो उससे स्थिर जनसंख्या से ठीक थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, यानी ये भी इसका क्या है, प्रतिरूप है। कैसा है, प्रतिरूप है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आयुलिंग पिरामिड के त्रिभुजा प्रतिरूप की विशेषताएं क्या रहेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और स्थिर प्रतिरूप है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या स्थिर पाई जाती है। और यहाँ पर जो हासमान जनसंख्या है, यहाँ पर जनसंख्या ऋणात्मक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऋणात्मक पाई जाती है। प्यारे बच्चों, इससे आगे हम पढ़ेंगे आयुलिंग पिरामिड के ग्राफीय चित्रण, यानी क्या है कि जो आयुलिंग पिरामिड है उसके क्या है, ग्राफीय चित्रण को हम पढ़ेंगे। पिरामिडों के ग्राफीय चित्रण के तहत सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्तारित पिरामिड। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, विस्तारित पिरामिड। देखिए विस्तारित पिरामिड किसे कहेंगे, इसकी विशेषताएं देखिए। लिखा है कि इस अवस्था में विस्तृत आधार वाला, विस्तृत आधार, आधार कौन सा बच्चों, इस तरफ दिखा देता हूं, यहां से लेकर ये है, जो ये इस तरह से ये सब क्या बना हुआ है, आधार है। ये आधार क्या है, विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा चौड़ा और फैला हुआ है ये आधार। आगे देखिए विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार। कैसा बच्चों, त्रिभुजाकार, यानी जो आपके सामने आकृति दिखाई दे रही है, ये कैसी दिखाई दे रही है बच्चों, ट्रायंगल है। कैसी है, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ मिल जाती है। और ये कैसा है, एक त्रिभुज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों, एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। तो आगे लिखा है कि त्रिभुजाकार आयुलिंग पिरामिड बनाती है। कैसा पिरामिड बनाएगी, त्रिभुजाकार पिरामिड बनाएगी। फिर लिखा है कि जो कि निम्न आयु वर्ग 0 से 14, निम्न आयु वर्ग कौन सा है बच्चों, 0 से 14 वर्ष में विशाल जनसंख्या की स्थिति, विशाल यानी बहुत अधिक जनसंख्या और उच्च जन्म दर, यानी क्या है, सीबीआर है बहुत हाई रहेगी, तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। ये है विस्तारित पिरामिड की विशेषता। सबसे पहले उसने लिखा है कि जो विस्तारित पिरामिड होगा इसमें 0 से 14 वर्ष वाली संख्या, देखो यहाँ पर जो आपको पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखें बच्चों कि ये जो वाई अक्ष है, यहाँ पर आयु वर्ग दिखाया गया है। क्या है यहाँ पर, आयु वर्ग। क्या है, आयु वर्ग। क्या है, आयु वर्ग।
और आयु वर्ग के तहत देखिए आधार में 0 से लेकर और फिर क्या है टॉप पर 85 वर्ष तक के लोगों की क्या है ग्राफ में दर्शाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि विशाल जनसंख्या अर्थात यहाँ पर देखिए नीचे का जो आधार है वो चौड़ा है, नीचे का आधार है वो क्या है बच्चों चौड़ा है, नीचे का आधार क्या है चौड़ा है। और ये आधार जो आधार है ये क्या बता रहा है कि 0 से 14 वर्ष वाले जो यहाँ पर ये वर्ग पाया जाता है बाल वर्ग, ये क्या है बहुत अधिक है। इसके बाद देखिए और यहाँ पर क्या है CBR यानी जन्म दर क्या रहती है उच्च रहती है, जन्म दर क्या रहती है उच्च रहती है, इसलिए इसका नाम ही क्या है विस्तारित है। क्या है विस्तारित, विस्तार यानी फैलना यानी जनसंख्या बहुत अधिक होना। इसके बाद देखिए और यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और इसके तहत निम्नलिखित देश है यानी वे देश जहाँ पर विस्तारित पिरामिड की अवस्था पाई जाती है। इसके उदाहरण ध्यान रखना बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तारित पिरामिड के तहत नाइजीरिया, दूसरा कौन सा है बांग्लादेश यानी बांग्लादेश, नाइजीरिया और कौन सा मेक्सिको, कौन सा देश मेक्सिको। ये वे 3 देश हैं जहां पर क्या है कि बाल वर्ग बहुत अधिक पाया जाता है और क्या है कि जो जन्म दर है वो बहुत क्या है अधिक है। CBR यानी क्या है क्रूड बर्थ रेट, जन्म दर यहाँ पर क्या पाई जाती है अधिक पाई जाती है। देखिए बच्चों थोड़ा ग्राफ को समझ लेते हैं। तो इस तरफ मैंने ये बताया कि वाई अक्ष पर वाई आयु वर्ग है और जो एक्स अक्ष है यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर एक तरफ यहाँ दर्शाया गया है पुरुष, क्या दर्शा दिए गए हैं पुरुष, और इस तरफ क्या है महिला अर्थात स्त्रियों की संख्या को दर्शा दिया गया है। और जैसे जैसे हम आधार की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि समय के साथ ये जो संख्या है अर्थात क्या है नीचे आधार में यहाँ पर क्या है जनसंख्या, एक्स अक्ष पर क्या है बच्चों जनसंख्या और वाई अक्ष पर क्या है आयु, क्या है आयु को प्रदर्शित करता है। और जैसे जैसे जनसंख्या में आधार की तरफ जाते हैं तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और जैसे जैसे क्या है कि ऊपर की तरफ जाएंगे सपोज दैट अपन यहाँ पर यहाँ ये वाला वर्ग है, यहाँ देखिए बच्चों ये वाला वर्ग है जो आपके ये वर्ग है ये बाल वर्ग है, कौन सा बच्चों बाल वर्ग। और इसके बाद में देखिए 15 से लेकर 59 तक, 15 से लेकर 59 तक वाला ये कौन सा है वयस्क वर्ग है, कैसा है वयस्क यानी युवा वर्ग है, कौन सा है युवा। और फिर 60 से लेकर अधिक वाला और ये कौन सा वर्ग है ये है आपके बच्चों वृद्ध वर्ग, कौन सा है वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। तो बच्चों ध्यान रखें कि आधार की तरफ यानी नीचे की तरफ जाते हैं तो बाल वर्ग अधिक है और धीरे धीरे क्या है इसकी संख्या में कमी आती है, वयस्क सामान्य है और वृद्धों की संख्या क्या रहती है कम रहती है। और ऐसा पिरामिड क्या कहलाता है बच्चों आयु लिंग का विस्तारित पिरामिड कहलाता है। इसके बाद देखिए बच्चों अपन अगले पिरामिड की बात करते हैं जिसका नाम है स्थिर पिरामिड। क्या नाम है बच्चों इसका नाम है स्थिर पिरामिड। यानी क्या है नाम स्थिर है, स्थिर का अर्थ क्या है कि यहाँ पर क्या है ज्यादा बदलाव जनसंख्या में नहीं पाए जाते हैं, सामान्यतः क्या है यह कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है बच्चों कांस्टेंट रहती है। तो देखिए बच्चों किसको कहते हैं स्थिर पिरामिड, इस पिरामिड के तहत एक घंटी के आकार, कैसी घंटी यानी क्या है बैल, कैसा बैल के आकार का आयुलिंग पिरामिड का निर्माण होता है। यानी ये जो बना हुआ है आपके पास में बच्चों ये जो है ये कैसा है यह एक घंटी के आकार का है, कैसा है बच्चों ये यह एक घंटी के आकार का पिरामिड बन गया है। इसमें देखिए लिखा है जिसका शीर्ष है वो सुंडाकार होता है, कैसा होता है सुंडाकार। ये जो आकार है ये शेप है ये बच्चों कैसा है सुंडाकार है, कैसा है सुंडाकार है। इसके बाद देखिए लिखा है कि यह आयु वर्ग अर्थात इस आयु वर्ग के लिंग पिरामिड में स्थिर जन्म दर यानी क्या है CBR क्या रहेगी स्थिर और साथ साथ में CDR भी क्या रहेगी स्थिर। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से पिरामिड में
सीबीआर और सीडीआर दोनों स्थिर रहती है। सीबीआर यानी जन्म दर और सीडीआर यानी क्या है, मृत्यु दर, ये दोनों क्या रहती है, स्थिर रहती है। और इसका नाम ही इस आधार पर क्या पड़ा है, स्थिर पिरामिड। क्या नाम पड़ा बच्चों, स्थिर पिरामिड नाम दिया गया है। इसका उदाहरण है वो विश्व में कहाँ मिलता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया देश में। कौन से देश में, ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके उदाहरण भी याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं। वाई अक्ष पर क्या है ग्राफ में, वाई अक्ष में देखिए, वाई अक्ष पर है, क्या है बच्चों, वाई अक्ष पर है आयु वर्ग। क्या है, वाई वाई अक्ष किसको प्रदर्शित करता है, आयु को। और एक्स अक्ष किसको प्रदर्शित करता है, कुल जनसंख्या प्रतिशत को। किसको करता है, कुल जनसंख्या प्रतिशत को। किसको करता है, कुल जनसंख्या प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पर ग्राफ में आप देखोगे तो ज्यादा बदलाव नहीं आए। क्या है बच्चों, ज्यादा बदलाव नहीं आए, अर्थात क्या है, इसमें जनसंख्या के सीबीआर और सीडीआर में क्या है, स्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, स्थिरता पाई जाती है। स्थिरता का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बाल वर्ग भी सामान्य बढ़ोतरी है, जो वयस्क वर्ग है वो भी सामान्य बढ़ोतरी है, और इसके साथ में वृद्ध है वो भी क्या है, सामान्य बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में किसको दर्शाया गया है, पुरुष को, और राइट साइड वाला ये कौन सा है, स्त्रियों को दर्शा रहा है। यानी ये वर्ग है, ये स्त्रियां, और यहाँ वाला है ये क्या है, पुरुष को दर्शा रहा है। आगे बढ़िए, इसका तीसरा पिरामिड कौन सा है, हासमान पिरामिड। क्या नाम है, हासमान पिरामिड। आसमान का अर्थ क्या होता है, हाश का अर्थ होता है कमी, यानी कमी को प्रदर्शित करने वाला। कमी किसकी, जनसंख्या की। कमी किसकी, सीबीआर की। किसकी, सीबीआर की। यहाँ देखिए आसमान के तहत लिखा है कि इस पिरामिड के तहत एक संकीर्ण आधार, आधार कैसा रहेगा, संकीर्ण यानी बहुत ही छोटा, विस्तारित जो नहीं है, वो कैसा है, संकीर्ण है। कैसा है, ये आधार है, नीचे क्या है, आधार है, और ये कैसा रहेगा, संकीर्ण रहता है। संकीर्ण आधार। इसमें देखिए हमने जब इसका पिरामिड का शेप बनाया था तब भी इस तरह से बनाया था कि यहाँ वाला जो आधार है, ये आधार है, ये कैसा था, संकीर्ण था। कैसा था बच्चों, यह संकीर्ण था। तो ध्यान रखना कि जो हासमान वाला जो पिरामिड बनेगा उसका आधार है वो कैसा रहेगा, संकीर्ण रहेगा। और फिर लिखा है कि इसके तहत शुंडाकार आकृति वाला पिरामिड बनता है तथा यह घटती हुई जनसंख्या, क्या है, घटती हुई जनसंख्या का सूचक है। यानी इस पिरामिड के तहत ये किस बात का संकेत देता है, ये किस बात का सिंबल है कि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या में कमी हो रही है। तभी इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, हासमान पिरामिड। यानी वह पिरामिड जो जनसंख्या में क्या बताए, घटाव, यहाँ क्या है, जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। यानी क्या है, घटती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि इस पिरामिड में कार्यशील जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है बच्चों, 15 से 59 वर्ष वाले लोग। 15 से 59 वर्ष वाले लोग, ये लोग क्या है, इस वर्ग के तहत अधिक पाए जाते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कार्यशील जनसंख्या से संबंधित वर्ग कौन सा है या कौन सा पिरामिड है, तो कौन सा है, हासमान पिरामिड है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्राफ की तरफ जाते हैं और ग्राफ में देखिए जो वाई अक्ष है यहाँ पर आयु वर्ग को दर्शाया गया है, और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी आकृति शुंडाकार बनती है, और इसके लेफ्ट में पुरुष, अर्थात ये जो काले धब्बे हैं ये पुरुष जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, और ये कम काले ये हैं जो ये किसको, स्त्रियों को प्रदर्शित है, यानी स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इसमें क्या रहता है बच्चों कि जनसंख्या है उसमें क्या है, उत्तरोत्तर कमी आती है। क्या आती है, उत्तरोत्तर कमी आती है, अर्थात ये जनसंख्या में क्या है, ऋणात्मकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों,
ऋणात्मकता को दर्शाता है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखें कि जनसंख्या के जो पिरामिड है, तीनों पिरामिड काफी महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी व्यवस्थित रखें। और इस प्रकार का जो उदाहरण है बच्चों, आसमान जनसंख्या वाला यानी वे देश जहाँ पर अधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है, विकसित श्रेणी के देश हैं, उसका एक उदाहरण देखिए बच्चों। उस देश का नाम क्या है? जापान। क्या है? जापान। ये अब महत्वपूर्ण है और याद भी रखना है प्यारे बच्चों। इससे आगे हम पढ़ेंगे व्यवसायिक संरचना। क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्यवसायिक संरचना। इसमें देखिए बच्चों, व्यवसायिक संरचना में लिखा है कि कार्यशील जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या बच्चों? कार्यशील जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या में कौन कौन शामिल है बच्चों? कार्यशील जनसंख्या में आपके शामिल रहेगा 15 से 59 वर्ष वाले लोग। कौन से? 15 से 59 वर्ष के लोग हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की, इनके द्वारा क्या है बच्चों? विभिन्न प्रकार की उत्पादन गतिविधियां, यानी ऐसी एक्टिविटी जिनसे क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता हो या प्राप्त होता हो, यानी उत्पादन गतिविधियां की जाती है। ऐसी उत्पादन गतिविधि हम क्या है, आर्थिक गतिविधि को भी कह सकते हैं। क्या है? आर्थिक गतिविधियां, जिनसे क्या है, हमें कुछ न कुछ क्या है, प्राप्त होता है। और इन गतिविधियों को व्यवसायिक संरचना के आधार पर, किस आधार पर? व्यवसायिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। यानी प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो ये व्यवसायिक संरचना किसका प्रतीक है? आर्थिक गतिविधियों का। किसका प्रतीक है बच्चों? ये कहना चाहता है कि आर्थिक क्रियाकलाप है, वही क्या है, व्यवसायिक संरचना है। क्या है बच्चों? व्यवसायिक संरचना। व्यवसाय का अर्थ क्या है? जॉब। या अब इस आधार पर क्या है, व्यवसायों के आधार पर व्यवसायिक संरचना ने आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा बच्चों? 5 भागों में बांटा है। तो इसमें सबसे पहले वाली है, इसका नाम है प्राथमिक क्षेत्र। और ये सभी आर्थिक क्रियाओं के हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? कृषि, पशुपालन, और इसके अलावा कौन सा है, वानिकी भी इसमें शामिल है। कौन सा है बच्चों? वानिकी। और इसके अलावा कौन सा है? मत्स्य पालन। कौन सा है? मत्स्य पालन। इसके अलावा क्या है? लकड़ी इकट्ठी करना। ये सभी क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? प्राथमिक क्रियाएं, जो सामान्यतः क्या है, प्रकृति द्वारा क्या है, टैगल की जाती है, प्राथमिक क्रियाएं। और ये प्राथमिक क्रियाएं सामान्यतः क्या है? आदिम क्रिया है। कैसी क्रिया है? आदिम क्रियाएं, अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली पहली क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं थी। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरी संरचना में देखिए द्वितीयक क्षेत्र को शामिल किया गया है। और इसमें आर्थिक क्रियाएं निर्माण एवं विनिर्माण। उद्योग अर्थात किसकी बात कर रहा है ये? विनिर्माण की। निर्माण का अर्थ यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन से, है ना, भवन इत्यादि का निर्माण करना। और विनिर्माण का अर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या है? वस्तु इत्यादि को फैक्ट्रियों में बनाना। वस्तुओं इत्यादि को क्या है? कारखानों, फैक्ट्रियों यानी उद्योग धंधों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करना। और जो फैक्ट्रियों में होने वाले कार्य और कंस्ट्रक्शन कार्य कौन से क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद देखिए संरचना में देखिए तीसरा आर्थिक क्रिया है जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र। और ये टर्सरी क्षेत्र है, सेक्टर है। इसके तहत किसको शामिल किया गया है? परिवहन व्यवस्था, और साथ में क्या है? संचार यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। इसके बाद देखिए चौथी आर्थिक क्रिया कौन सी है? चौथी आर्थिक क्रिया आपकी रहेगी चतुर्थ क्षेत्र की। और उसके तहत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? अनुसंधान यानी जो रिसर्च कार्य है, शोध कार्य। और इसके साथ साथ में क्या है? आइडियोलॉजी यानी वैचारिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। और पांचवी एवं अंतिम जो संरचना का जो रूप है, पंचम क्षेत्र है। और इसके तहत पॉलिसी मेकर यानी क्या है? नीति निर्धारक। और इसके साथ साथ में कौन से हैं? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है, यानी विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन भली भांति समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।